मेरा नाम आजाद, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता, मेरा घर जेल है। जब हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय भी आजाद रहने वाले भारत के महान सपूत चंद्रशेखर जी को हमारा शत शत नमन। इलाहाबाद के इसी कंपनी बाग में उन्होंने स्वयं को अंग्रेजों के हवाले करने के बजाय स्वयं को गोली मारकर आजाद कर लेना ज्यादा बेहतर समझा था। आज भी कंपनी बाग इलाहाबाद में वो पेड़ विद्यमान है और उनकी विशाल प्रतिमा वहां स्थापित है। कंपनी बाग आजकल पुरातत्व विभाग के अधीन है और सैकड़ों बीघा में उनकी स्मृति में बना ये पार्क अब आम लोगों व पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नमस्कार, आज़ादी के परवाने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज़ादी के परवाने कार्यक्रम की कड़ी है आज चंद्रशेखर आजाद के नाम। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदर गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी थी। पंडित सीताराम तिवारी तत्कालीन अलीराजपुर की रियासत में सेवारत थे, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। और चंद्रशेखर आजाद का बचपन भांवरा गांव में बीता। उनकी माता जगरानी देवी की जिद के कारण चंद्रशेखर आजाद को काशी विद्यापीठ में संस्कृत अध्ययन हेतु बनारस जाना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत आहत और परेशान हुए। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब चंद्रशेखर आजाद ने इस क्रांतिकारी गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें 15 साल की उम्र में ही पहली सजा मिली। चंद्रशेखर आजाद को क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए पकड़ा गया। जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। चाबुक के हर प्रहार पर युवा चंद्रशेखर भारत माता की जय चिल्लाते थे। तब से चंद्रशेखर को आजाद की उपाधि प्राप्त हुई। वे आजाद के नाम से ही विख्यात हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में कार्यरत चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई कि वे ब्रिटिश सरकार के हाथों कभी भी गिरफ्तार नहीं होंगे और आजादी की मौत ही मरेंगे। आजाद की कलाई में हथकड़ी लगाना बिल्कुल असंभव है। एक बार सरकार लगा चुकी तो अब शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जीवित रहते पुलिस बंदी नहीं बना सकती। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और वे फरार हो गए। इसके पश्चात 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आजाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोग नौकरी पर रखे हुए थे। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद चंद्रशेखर आजाद और अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी आदर्शों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने किसी भी कीमत पर देश को आज़ादी दिलाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया जो सामान्य लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के लिए जाने जाते थे। 1926 में वॉयसराय की ट्रेन उड़ाने के प्रयास और 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए
सॉन्डर्स को गोली मारने जैसी घटनाओं में शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और दूसरे देशभक्तों जैसे सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य भारत की आज़ादी के साथ भारत के भविष्य की प्रगति के लिए समाजवादी सिद्धांतों को लागू करना था। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से चंद्रशेखर आजाद पुलिस के लिए एक दहशत बन चुके थे। वे उनकी हिट लिस्ट में थे और ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने 2 सहयोगियों से मिलने गए। उनके एक मुखबिर ने उनके साथ विश्वासघात किया और बरतानिया पुलिस को इसकी सूचना दे दी। 27 फरवरी 1931 के दिन अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी सीआईडी का एसएसपी नॉट बाबर जीप से वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलाबारी में आजाद ने 3 पुलिसकर्मियों को ढेर कर दिया और कई लोग घायल हो गए। अंत में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची तो वो गोली उन्होंने खुद को मार ली और वीर गति को प्राप्त हो गए। और 27 फरवरी 1931 का वो दिन इतिहास में दर्ज हो गया। पुलिस ने बिना किसी को सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया था। जैसे ही आजाद की बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के तने के इर्द गिर्द झंडियां बांध दी गई। लोग उस स्थान की माटी को कपड़ों में, शीशियों में भरकर ले जाने लगे। समूचे शहर में आजाद के बलिदान की खबर से जबरदस्त तनाव हो गया। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे और लोग सड़कों पर आ गए। आजाद के बलिदान की खबर जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को मिली तो उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं व अन्य देशभक्तों को इसकी सूचना दी। बाद में शाम के वक्त लोगों का हुजूम पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में इलाहाबाद के रसूलाबाद शमशान घाट पर कमला नेहरू के साथ लेकर पहुंचा। अगले दिन आजाद की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि इलाहाबाद की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे इलाहाबाद की जनता के रूप में सारा हिंदुस्तान अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा हो। जुलूस के बाद सभा हुई। सभा को शचीन्द्र नाथ सान्याल की पत्नी प्रतिभा सान्याल ने संबोधित करते हुए कहा कि जैसे बंगाल में खुदीराम बोस की बलिदान के बाद उनकी राख को लोगों ने घरों में रखकर सम्मानित किया, वैसे ही आजाद को भी सम्मान मिलेगा। सभा को कमला नेहरू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी संबोधित किया। चंद्रशेखर आजाद ने वीरता की नई परिभाषा लिखी थी। उनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया आंदोलन और तेज हो गया। उनसे प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आजाद की शहादत के 16 वर्ष बाद 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी का उनका सपना पूरा तो हुआ, किंतु वे उसे जीते जी ना देख सके। मगर फिर भी आज़ाद तो आज़ाद ही रहे। आज़ादी के परवाने में आज बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली कड़ी में आज़ादी के परवाने कार्यक्रम में। जय हिंद।